चेन्नई महानगर इलाके की झीलें सीवर और कचरा ठिकानों जैसी दिखती हैं, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में चितलापक्कम झील अपवाद है। ये चितलापक्कम झील है। 5 साल पहले आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। 20 फुट ऊंचा और 20 फुट गहरा कचरे का ढेर था, पहाड़ जैसा, 4 एकड़ में फैला हुआ। बदबू इतनी आती थी कि लोग यहाँ से गुजरने से बचते थे। ये बदलाव इस काम में दिलचस्पी रखने वाले वॉलंटियरों के एक समूह से शुरू हुआ। जब हमने काम शुरू किया तो झील की हालत बहुत खराब थी, लेकिन स्थानीय लोगों और सरकार की मदद से हम इसे पुनर्जीवित कर पाए। अब ये साफ पानी की झील है, लोगों और पशु पक्षियों की पसंदीदा जगह है। ये एनजीओ 2013 में 3 लोगों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 2019 के सफाई अभियान में 1,500 लोग जुटे। नागरिकों की अगुवाई वाले इस अभियान को और गति देने के लिए सरकार ने 25 लाख यूरो की मदद की। झील का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 4.8 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है। पीने के पानी के लिए करीब 5 चाहिए। यहाँ की बहुत सी झीलों में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम रहता है। चितलापक्कम राइजिंग के वॉलंटियर खूब अनुभव हासिल कर चुके हैं और उन्होंने दूसरे मोहल्लों की झीलों को उबारने में मदद करने के लिए एक 4D प्लान बनाया है। ये 4D हैं: डिफ्लेक्ट, ड्रेन, डीसिल्ट एंड डीपन। पहला स्टेप है डिफ्लेक्ट, जिसमें झील को ड्रेनेज से बचाने के लिए एक बैफल वॉल बनाई जाती है। फिर हम उसे एक नई ड्रेनेज नहर से जोड़ देते हैं। प्रदूषित मिट्टी, कचरा और प्लास्टिक को निकालने के लिए झील को सुखाना होगा। झील को सुखाकर मिट्टी खोदी जाती है। फिर हम उस प्रदूषित गाद की परत को हटाते हैं, जिसमें सीवेज और दूसरे पदार्थों के अवशेष रह जाते हैं। फिर हम झील के तल को 4 से 8 फुट तक खोदते हैं ताकि साल भर झील में पानी रहे। इससे भूजल को रिचार्ज करने की झील की क्षमता बढ़ जाती है। ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। 5 किलोमीटर दूर खराब वेस्ट डिस्पोजल की वजह से ननमंगलम झील में भी वही समस्या है जो कभी चितलापक्कम झील की थी। यहाँ के लोगों ने झील को सूखने से बचाने के लिए अपना सफाई अभियान छेड़ दिया है। हमने करीब 13 हफ्ते पहले ये सफाई प्रक्रिया शुरू की थी। 10 साल पहले ननमंगलम झील का इस्तेमाल साफ पानी के लिए होता था, लेकिन आज तेजी से बनते मकानों और दूसरे निर्माण कार्यों की वजह से ये झील नाला बनकर रह गई है। पानी 2 महीने पहले इतना प्रदूषित था कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन सफाई से बदबू चली गई और ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को साथ आकर अपनी झीलों को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। सरकार मदद के लिए तैयार है। अगर लोग कुदरत को बचाने का निश्चय कर लें तो बदलाव मुश्किल नहीं है। बढ़ती आबादी के बीच चेन्नई की अगली पीढ़ियों के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो, इसके लिए झीलों को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है।